हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि हमारा 2020 में रिपीट हो चुका है। और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे क्लास 10th में साइंस के बोर्ड एग्जाम में अक्सर फिजिक्स से रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके के परिपथ वाले क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने आते होंगे तो उनका बोर्ड एग्जाम में आराम से एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके लगभग बहुत टाइम से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर रिपीट हो रहा है। तो जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने आते हैं तो उनका आराम से एक क्वेश्चन ऐसे तैयार हो जाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस को करने में दिक्कत होती है तो मैं यहाँ पर आपको आसान तरीके से समझा दूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी क्लास 10th के साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि 5 ओम के 4 प्रतिरोध निम्न प्रकार से किसी परिपथ में जुड़े हैं। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है और जो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध होगा उसको हमें कैपिटल आर से प्रदर्शित करना है। और यहाँ पर हमें डायग्राम भी दे रखा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको पहले समझा देता हूँ। हमें यहाँ पर 4 परिपथ दे रखा है जो कि हमारे होने वाले हैं 5-5 ओम के। तो इस परिपथ का हमें यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है जिसको हमें कैपिटल आर मानना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये जो परिपथ है इनको हमें किस क्रम में जोड़ना चाहिए। उस हिसाब से हम यहाँ पर इनको जोड़कर परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े बहुत भी समझ में आते हैं तो आसानी से आप यहाँ पर समझ जाएंगे कि ये जो हमारे पास परिपथ है तो इन परिपथों को आपस में हमें समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनके नाम रख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका नाम R1, इसका नाम रख देंगे हम यहाँ पर R2, इसका नाम रख देंगे R3, इसका नाम रख देंगे हम यहाँ पर R4। और यहाँ पर जो हमारे पास R1 और R2 प्रतिरोध है इनका हम एक तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे जिसको हम नाम दे देंगे R डैश। ऐसे ही हम यहाँ पर R3 और R4 को जोड़कर इनका एक तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे जिसको हम यहाँ पर नाम दे देंगे R डबल डैश। उसके बाद में हम यहाँ पर इन दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर इनका तुल्य प्रतिरोध मान लेंगे R। वही हमारा इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे सारी कैलकुलेशन में यहाँ पर आपको कर कर समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो हमें प्रतिरोध दे रखे हैं उसको नोट कर लेंगे कि R1 बराबर होगा R2 बराबर होगा R3 बराबर होगा R4 बराबर होगा 5 ओम के। यहाँ पर हमारे पास 4 प्रतिरोध हैं जिनको हमने यही नाम दे रखे हैं। और साथ में हम यहाँ पर जिनको जोड़कर लिखने वाले हैं उनको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि R1 और R2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर R1 व R2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध माना है वो हमने यहाँ पर माना है R डैश, उसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा कि 1 अपॉन R डैश बराबर होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इनकी वैल्यू को हम यहाँ पर रखकर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5 प्लस 1/5, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा 5। 5 से 5 काट देंगे 1 आ जाएगा, प्लस 5 से 5 काट देंगे फिर यहाँ पर आ जाएगा 1। तो 1 और 1 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 2। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2/5। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। 1 अपॉन R डैश बराबर हो जाएगा 2/5 के। हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हम R डैश की 2 से करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 R डैश बराबर होगा 1 की 5 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर हमारे पास R1 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है तो यहाँ पर हो जाएगा 5/2। तो 2 से हम यहाँ पर 5 पर भाग कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2.5। तो यहाँ पर हमारे पास जो तुल्य प्रतिरोध है R डैश वो कितना आ चुका है 2.5 ओम। यानी कि इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध हमारे पास आ चुका है 2.5 ओम। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर भी जो हमारे पास प्रतिरोध है उनका जो प्रतिरोध है वो हमारे पास सेम है 5 ओम। यानी कि R डबल डैश की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ जाएगी 2.5 ओम। चाहे आप सॉल्व कर भी देख सकते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पर नहीं करेंगे,
बस यहाँ पर हम लिख देंगे इसी प्रकार। तो यहाँ पर हमारे पास R डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5 ओम। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब इन दोनों वैल्यू को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर हमारे पास परिपथ हो जाएगा वो हमारा इस तरीके से हो जाएगा। खाली मैं ऊपर ऊपर का आपको बना करके दिखा रहा हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास R डैश पहले दोनों प्रतिरोधों को जोड़ने पर। ये हो जाएगा हमारे पास दूसरा प्रतिरोध जिसको हमने माना था R डबल डैश। R3 और R4 को जोड़ने पर अब इन दोनों को हम यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। वो मैं आपको आगे कैलकुलेशन कर कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान रखना कि दोनों की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास सेम आई है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि R डैश व R डबल डैश को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो इनका तुल्य प्रतिरोध हमें क्वेश्चन में दे रखा है, वो दे रखा है हमें कैपिटल आर। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा कैपिटल आर बराबर होगा आर डैश प्लस आर डबल डैश के, और दोनों की वैल्यू को रख देते हैं। आर डैश की वैल्यू है 2.5 प्लस आर डबल डैश की वैल्यू है 2.5। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी 2.5 और 2.5 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आर बराबर कितना आ जाएगा 5 ओम, जो कि हमारे पास परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो यही हमें यहाँ पर ज्ञात करना था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल आर बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 5 ओम, और यही हमें यहाँ पर ज्ञात भी करना था। इस तरीके से आप अपने आंसर को लास्ट में लिख करके आ जाना। अब जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने नहीं आते हैं वो यहाँ से देख लें कितना इजी क्वेश्चन है। बस यहाँ पर हमने इनको समांतर क्रम में जोड़कर इनका तुल्य प्रतिरोध माना है, और यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हैं। बस यहाँ पर आप आर नहीं मानेंगे, क्योंकि आर हमें क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है। कुछ भी नाम रखकर आप इनकी तुल्य प्रतिरोध निकाल लें, फिर ये परिपथ हमारा कुछ इस तरीके का हो जाएगा। इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। इस तरीके के परिपथ वाले क्वेश्चंस को करने के लिए आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को ये पता होगा तो आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ जिन स्टूडेंट्स को परिपथ वाले क्वेश्चंस को करने में दिक्कत होती थी, इस वीडियो को देखकर आपके समझ में आ गया होगा कि परिपथ वाले क्वेश्चंस को हम कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और स्टूडेंट्स अगर आप इसी तरीके से क्लास 10th के साइंस की और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट को बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी जरूर तैयार कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।